स्टूडेंट्स, एनपीएस नोइया वाली क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेंडली पीरियोडिक टेबल। देखिए चैप्टर जो थर्ड है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक का नेम है मेंडली पीरियोडिक टेबल। देखिए सबसे पहले मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट किया था। हम इस चैप्टर में या इस टॉपिक में यही बात डिस्कस करेंगे कि मेंडलीफ की क्या क्या लिमिटेशन थी और उसने किस चीज़ के बारे में बताया था। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट। देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या था कि मेंडलीफ लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल फॉर सम ऑफ द अननोन एलिमेंट्स। इसका मतलब यह है कि मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स तो डिस्कवर कर दिए थे, बट कुछ एलिमेंट के बीच में गैप रखा था जिस एलिमेंट के बारे में उसे नहीं पता था। बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द अदर एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप ही नेम्ड द मिसिंग एलिमेंट एज एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। इट मीन मेंडलीफ ने जिन एलिमेंट को अननोन कहा था उन एलिमेंट के मेंडलीफ ने एक बार जस्ट नेम दिए थे। उन एलिमेंट के नेम याद रखना है, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे मेंडलीफ करेक्ट द डाउटफुल एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट। इट मीन मेंडलीफ ने कुछ एलिमेंट ऐसे डिस्कवर किए थे जिसका एटॉमिक वेट सिर्फ अजम्पशन किया था, उनका एटॉमिक वेट सिर्फ लेट अस कंसीडर किया था। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंडियम, अगर हम इंडियम की बात करें तो इंडियम का एटॉमिक वेट 76 अजम्पशन किया था, बट बाद में ऐसा माना गया कि इंडियम के जो कंपाउंड है वो इंडियम ऑक्साइड है। इट मीन IN2O3 नया कंपाउंड डिस्कवर हुआ था और इंडियम की कुछ प्रॉपर्टी मेटल के साथ कोरिलेट कर रही थी। इट मीन बाद में इंडियम का जो वेट है वो करेक्ट करके कितना लिख दिया गया, वो लिख दिया गया 113। याद रखना है 113 जो वेट है वो इंडियम का था, पहले मेंडलीफ ने 76 लेटस कंसीडर किया था। नेक्स्ट हम टॉपिक देख रहे हैं लिमिटेशन ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की कुछ लिमिटेशन थी, इट मीन कुछ कमियां थी। सबसे पहली क्या पोजीशन थी, सबसे पहले जो लिमिटेशन थी वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यानी कि मेंडलीफ को ये नहीं पता था कि जो हाइड्रोजन है उसकी प्रॉपर्टी मेटल या नॉन मेटल किसके साथ मैच कर रही है, तो इसने हाइड्रोजन की पोजीशन को पीरियोडिक टेबल में अरेंज नहीं किया था। बट एट दैट टाइम हाइड्रोजन कंसिडर्ड एज ए नॉन मेटल because some property of hydrogen are resemblance with non-metal. Next, second limitation है position of isotope। मेंडलीफ को आइसोटोप, जैसे आइसोटोप का मतलब होता है those element which have same atomic number but different mass number is known as a isotope। बहुत सारे एलिमेंट के उस टाइम आइसोटोप डिस्कवर हो चुके थे। फॉर एग्जांपल कार्बन के आइसोटोप, फॉर एग्जांपल क्लोरीन के आइसोटोप, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के आइसोटोप। मेंडलीफ ने इन आइसोटोप को अपनी पीरियोडिक टेबल में कोई पोजीशन नहीं दी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है एनोमलस पेयर। एनोमलस पेयर क्या मतलब है, इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल देयर आर सम पेयर ऑफ एलिमेंट इन विच एलिमेंट विद ए हायर एटॉमिक वेट इज प्लेस्ड बिफोर दैट ऑफ लोअर एटॉमिक वेट। इट मीन कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक वेट ज़्यादा था, उनकी पोजीशन पहले रखी गई थी जिनका एटॉमिक वेट क्या था, कम था। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट और निकल की अगर बात करें तो कोबाल्ट का एटॉमिक वेट 58.9 है, बट निकल का एटॉमिक वेट 58.6 है, तो निकल को बाद में रखा गया था कोबाल्ट की। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको केमिस्ट्री में मिलेंगे। ये हमने डिस्कस किया था लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ध्यान से प्रत्येक चीज़ को दोबारा रिवाइज करना, दोबारा वीडियो को देखना और इन टॉपिक को लर्न करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।